नमस्कार दोस्तों। ड्यू डिलिजेंसी क्या होती है? कभी आपने इसके बारे में सुना है? ड्यू डिलिजेंसी होती क्या है और ये कहाँ पे यूज होती है? जो प्रोफेशनल है वो तो जानते होंगे, लेकिन दोस्तों जो सिंपल एंटरप्रेन्योर है या आप एनजीओ चला रहे हैं, ये वर्ड हर जगह यूज हो सकता है। बिजनेस वर्ड में हो या सोशल सेक्टर में हो, हर जगह ड्यू डिलिजेंसी का एक टेक्निकल वर्ड है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ड्यू डिलिजेंसी होती क्या है, क्या इसे कराना चाहिए और कब कराना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। आप एनजीओ चलाएं, बिजनेस चलाएं, कुछ भी करें, आपको बहुत यूजफुल होगी। दोस्तों, ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट क्या होती है? सपोज करो आप एक स्कूल चला रहे हैं, आप एक स्कूल और परचेज करना चाहते हैं। बहुत सारे परचेज चलते रहते हैं, हॉस्पिटल परचेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज परचेज होते हैं, काफी सारे आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। एनजीओ आप परचेज कर लेते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट पे हो या किसी पे भी हो। कोई बिजनेस परचेज कर लेते हैं, करते हैं ना। अब दोस्तों, जब आप बिजनेस परचेज करते हैं या कोई एनजीओ परचेज करते हैं, तो आप नॉर्मली अगर खुद जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ भाई, ये एनजीओ है, ये बैलेंस शीट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये लाओ, ऐसे करके मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रोफेशनली एक वर्क करते हैं, बाद में लेने के बाद आपको पता लगा उसमें तो इनकम टैक्स की डिमांड थी, तो आपको पता लगा उसमें तो लोन भी था। भैया, पहले जो लोन था वो पुराने वाले जो लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आपने मैनेजमेंट ट्रांसफर करा, आप ओनर बन गए, पता लगा लोन की जिम्मेदारी सारी आपके पास आ गई। आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था, पेंडिंग डिमांड पड़ी हुई है, कोई केस चल रहा था, कोई क्रिमिनल केस चल रहा था या कोई लेबर लॉज का केस चल रहा था, और वो सारे के सारे जो केस हैं वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। अब दोस्तों, ड्यू डिलिजेंसी क्या होता है? जब भी कोई समझदार व्यक्ति कोई परचेज करता है, चाहे वो स्कूल परचेज कर रहा हो, कोई भी एनजीओ परचेज कर रहा हो, मेडिकल कॉलेज परचेज कर रहा हो, बिजनेस परचेज कर रहा हो, तो वो डिसीजन सेल्फ नहीं लेता, वो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेता है। कहता है कि भाई मुझे ये परचेज करना है, आप इसे 360 डिग्री एंगल चारों तरफ से ये देख लो, एनालिसिस करके, ऑडिट करके, कि मुझे क्या ये परचेज करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या इसकी इतनी वर्थ बैठती है, नहीं बैठती है। आप इसके लीगल देख लीजिएगा, इसके क्या गवर्निंग बॉडी के मेंबर है, क्या उनमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, क्या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ऑलरेडी कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई उनका कोई डिस्प्यूट पॉइंट तो नहीं है, क्या इनकम टैक्स में तो कोई डिस्प्यूट पॉइंट नहीं है, क्या कोई डिमांड तो नहीं है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी तो नहीं है। हजारों पॉइंट देखने होते हैं दोस्तों। डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और उसे कि ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करते हुए कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल हुए, कौन कौन से आपने अप्रूवल ले रखे हैं। क्योंकि एक बार आपने परचेज कर लिया तो पुरानी जिम्मेदारी सारी आपकी हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट क्या होती है? जब एक प्रोफेशनल किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि 360 डिग्री एंगल से अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और ओनर को प्रेजेंट करता है कि सर, मेरे लिए तो ये देखिए मैंने रिपोर्ट दी है, इसमें ये पॉइंट्स हैं, आपको कंसीडर करने चाहिए। ये इसमें दो तरह के पॉइंट है। जब भी हम ड्यू डिलिजेंसी देते हैं तो दो तरह के पॉइंट देते हैं। सर, इसमें ये डिफेक्ट है, ठीक है, आप डिफेक्ट को दो भागों में डिवाइड करो। सर, ये वेरिएबल है, ये रेक्टिफाई हो जाएंगे, और ये वेरिएबल नहीं है, रेक्टिफाई नहीं होंगे। ये पूरी रिपोर्ट में मेंशन करना होता है, करिए उसे मेंशन। तो ये डिसीजन ओनर लेगा कि हाँ, मेरे लिए वेरिएबल है या नहीं है, मैं इसे बियर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो मैं वो डील नहीं करूंगा, वो वाली वर्किंग नहीं करूंगा। तो ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट एक हर तरह से लीगल एस्पेक्ट को देख के, वैल्यूएशन के एस्पेक्ट को देख के सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। कब करनी होती है? जब भी आप कोई ओल्ड एंटिटी लें, ओल्ड बिजनेस लें, एनजीओ परचेज करें, कॉलेज परचेज करें, स्कूल परचेज करें, तब इसे ड्यू डिलिजेंसी के बिना बिल्कुल मत लेना। ये मेरी हमेशा एडवाइस रहती है। काफी सारे लोग ले चुके हैं, काफी सारे जो लोग हैं पैसे बचाने की वजह से कि ठीक नहीं हो रहा यार, अपने तो संबंध है, ले लेते हैं। बाद में कितने केस मैंने ऐसे देखे हैं, बड़ी बड़ी लैंड होती है और उस पर डिस्प्यूट चलता रहता है और फ्यूचर तक चलता है। मेरे एक क्लाइंट है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, 6 साल से एक लैंड परचेज करी उन्होंने सोसाइटी के थ्रू, आज तक प्रॉब्लम में, क्यों? ड्यू डिलिजेंसी नहीं कराई थी उसकी, आज तक पछताते हैं उस चीज को। तो ड्यू डिलिजेंसी क्या हो गई, समझ में आ गया। कब लेनी होती है ये समझ में आ गया। और ड्यू डिलिजेंसी का लॉस कुछ नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्योंकि अगर उस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट ये आ जाती है, सर आपको ये नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव ये पॉइंट है, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट बच जाती है। नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है अपने प्रोफेशनल को उसके एक्सपीरियंस को हायर करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। जब भी आप कोई ऐसी एंटिटी परचेज करें तो 360 डिग्री एंगल को एनालिसिस करने के लिए ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट जरूर बनवाएं और जरूर फॉलो करें उनकी डायरेक्शन में जो लिखा है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी एमएनसी हैं, अगर वो कोई भी ऐसी टेक ओवर करती हैं, 100% ड्यू डिलिजेंसी रिपोर्ट बनवाती है। 100% कह रहा हूं मैं आपको, 99 नहीं कह रहा। एंड देन टेक द डिसीजन कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए फ्यूचर में, आज या कल, फ्यूचर में कभी ना कभी। और फिर मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।